नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ हो रही निर्ममता के लिए मानव श्रृंखला अभियान के तहत पशु प्रेमी सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक एवं विभिन्न संस्था एवं गैर संस्था लखनऊ शहर सामान्य नागरिक, डॉक्टर, पत्रकार, छात्र के एकजुट होकर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद विभिन्न शहरों में नगर निकायों द्वारा की जा रही क्रूरतापूर्ण कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। मैं मीनाक्षी चंदेल हूँ, मैं लखनऊ की निवासी हूँ और आज का जो मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं वहाँ पे दिल्ली और एनसीआर के डॉग्स के लिए कि वो सारे डॉग्स को उठा लेंगे, तो बहुत अन्याय, इट्स क्रूरटी ऑन एनिमल्स। वो कितने हजारों साल से एनिमल्स भगवान की देन है और वो सड़क पे रहे हैं और अब आप उनको हटाएंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग उनको खाना खिलाते हैं, उनका वैक्सीनेशन, मेरे पास घर के अंदर 7 इंडीज़ हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, सब वैक्सीनेटेड है, सब स्टरलाइज्ड हैं और सबको मैं खाना देती हूँ। सब मेरे घर के अंदर रहते हैं और साथ में मैं एक ब्रीडर रह चुकी हूँ, इंडिया की टॉप ब्रीडर रह चुकी हूँ लैब्राडोर्स की। मेरे पास अभी आज की तारीख में 8 लैब्राडोर्स हैं, वैसे मेरे पास 17 लैब्राडोर्स हैं और आज की तारीख में वो सब बुजुर्ग हो गए हैं। तो मैंने ब्रीडिंग तो छोड़ दी है 5 साल से, पर मैं अपने सड़क के बच्चों को और अपने घर के बच्चों को सबको देखती हूँ और मेरे जो 7 हैं वो 7 स्ट्रे डॉग्स हैं, वो मेरे घर के अंदर हैं और जो मेरे लैब्राडोर्स को खाना मिलता है वही उनको भी मिलता है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। डॉक्टर आते हैं इंजेक्शन लगाने, तो ये नहीं कि वो स्ट्रे डॉग्स हैं तो उनको किसी ऐसी कंपाउंडर से नहीं, डॉक्टर ही सारे डॉग्स को, मेरे 15 डॉग्स को वही डॉक्टर लगाते हैं। मैं पैसा देती हूँ, मैं हर चीज़ का पैसा देती हूँ, मैं फ्री में स्ट्रे डॉग्स की कुछ नहीं कराती क्योंकि वो मेरे को। तो अब आप बताइए, अब हम सरकार ने हमको एक फीडर कार्ड दिया है सरकार ने कि आप सड़क के कुत्तों को फीड कर सकते हो। अब आप बताइए, आप सड़क के कुत्ते ले जाएंगे तो हम फीड किसको करेंगे? तो आपने क्यों हमें कार्ड दिया? मेरे पास है वो कार्ड, मैं दिखा भी सकती हूँ, तो हम किसको फीड करेंगे? तो ये तो गलत बात है ना। ठीक, विरोध करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुआ। क्या खास आपका इनसे लेकर के क्या प्रोटेस्ट है, जिसमें आप इसके अलावा और बातों को देखते हैं कि इनका कुछ और भी उपचार या इलाज कुछ करना चाहिए या कुछ और इसके देखिए कुत्तों की आबादी बढ़ रही है या कुत्तों के हिंसक हमले जो बढ़ रहे हैं, हम उस समस्या को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जवाबदेही सरकार की थी, ये जवाबदेही प्रशासन की थी, ये व्यवस्था उन्हें करनी थी। बधियाकरण पे हज़ारों करोड़ का फंड हर साल आता है, क्या किसी ने आज तक आरटीआई लगाकर हमको ये जवाब देने की कोशिश करी कि वो पैसा कहाँ जाता है, क्यों बधियाकरण नहीं हो रहा है? देखिए लखनऊ नगर निगम बहुत अच्छा बधियाकरण का कार्यक्रम चला रहा है, शहर में चला रहा है, तो इस तरीके से बाकी नगर निकाय क्यों नहीं चलवा रहे हैं? क्यों लोगों को परेशानी हो रही है? जब हम इस देश से पोलियो का उन्मूलन कर सकते हैं तो हम रेबीज़ का उन्मूलन क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति है। हम इतनी बड़ी तादाद है और श्वान कुत्ता हमारा हमेशा से मित्र रहा है, सभ्यता बताती है कि कुत्ता हमारा मित्र रहा है, तो आज उसको मारने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि बिल्डर्स ने उनके रहने की जगह छीन ली, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनको लोग मारते हैं, उनके ऊपर गर्म पानी फेंकते हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंकते हैं, उनके बलात्कार होते हैं। इस लखनऊ शहर में 4 बलात्कार हुए हैं, कोई कुत्तों के लिए आवाज़ उठाने नहीं आया। कौन बनेगा उनकी आवाज़? अगर आज हम और आप नहीं बोलेंगे तो उनकी आवाज़ कौन बनेगा? हम ये मानते हैं कि एक्सीडेंट हुए, हम ये मानते हैं कि क्रूरता हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता, तो कोई भी कुत्ता जन्मजात खूंखार भी नहीं होता। कोरोना हुआ था, हमारे अंदर नहीं था कोरोना, कुत्ते के अंदर रेबीज़ नहीं होता, उसको भी रेबीज़ का इन्फेक्शन लगता है। तो सरकारें वैक्सीनेशन पे क्यों काम नहीं करती हैं? सरकारें स्टरलाइजेशन पे क्यों काम नहीं करती हैं? उनको उठा करके बंद कर देना, उसके बहाने चाइना एक्सपोर्ट कर देना, उनको जहर खिला देना, ये समाधान नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप घरों से उठाएंगे सबके पालतू पशु।
क्योंकि पशुओं से नाराज़गी लोगों को, सिर्फ कुत्तों से नहीं है। लोग कहते हैं अरे वो घुमाने वाला आता है मेरे घर के बाहर पॉटी करा जाता है, फिर तो वो हर पड़ोसी का शिकायत करेगा कि इसका कुत्ता हटवाइए, तो क्या नगर निगम और सरकार वो भी करने लगेगी? आपने कहा लाइसेंस बनवाइए, हमने लाइसेंस बनवाया। आपने कहा वैक्सीनेशन कराइए, हम वैक्सीनेशन कराते हैं। उसके बावजूद और हम जो जीवाश्रय संस्था है लखनऊ में पिछले 5 सालों से निःशुल्क टीकाकरण कर रही है, एंटी रेबीज का पूरे शहर में कर रही है। बावजूद इसके इतना पैनिक क्यों मचाया जा रहा है? नहीं मचाया जाना चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारा ये आग्रह है कि मानवता के आधार पर बुद्ध और गांधी के देश से इस तरीके का संदेश मत दीजिए। बिल्कुल ये संदेश नहीं जाना चाहिए। एक जगह पे बंद करने का आदेश आया है, उसके खिलाफ लखनऊ के सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं और अपनी आज़ादी के साथ साथ जैसे आज हम आज़ाद हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें रहने की आज़ादी है, उसी तरीके से इन जीवों की आज़ादी के लिए भी हम सब इकट्ठा होकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से, उच्च न्यायालय से ये विनती करेंगे कि अपने आदेश को दोबारा देखें और जो वो ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं उसको रोकें। शेल्टर बनाइए ना। और हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं सब लोग लखनऊ के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, 15 अगस्त 2025 तारीख याद रखिए। हम आज के दिन आज़ाद हुए थे, 78 साल पहले हम आज के दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन आज हम इन जीवों की आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं, आगे आए हैं और जो दिल्ली में इन जीवों को जी सर बताइए, आ गई जो पुलिस अपने नेम से स्टार्ट। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं लखनऊ की निवासी हूँ। आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लखनऊ में वैक्सीनेटेड और स्टरलाइज जानवरों का जो रेट है वो है 84%, जिसका मतलब कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो इनके लिए, इन बेजुबानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर सरकार इसको नज़रअंदाज ना करे और इस चीज़ पे फोकस करे कि कैसे इनका ख्याल रखा जा सकता है, इनके लिए सही आवाज़ उठाई जा सकती है, मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाएं। कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इस ऑर्डर को रद्द करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अब नहीं बोले तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे सर। यही मेरी रिक्वेस्ट है, इसी के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे 1 रुपये 1 पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिलेटेड नहीं हूँ। कोई भी मुझे यहाँ आने के लिए किसी ने नहीं बोला है, ये मेरे अंदर की आवाज़ है। बेजुबान किस पे डिपेंडेंट है सर? हमारे और आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो सरकार से ही तो बोल नहीं सकते, इसलिए आप उनके लिए कुछ भी करेंगे उनके साथ? नहीं ना। तो सर प्लीज़ हमारी आवाज़ पहुँचाइए सरकार तक।